हेलो विद्यार्थी, आज मैंने क्लास 12 का जो फिजिक्स का जो टेस्ट होना था वे हो चुका है टेस्ट। आज मैं उसको सॉल्यूशन करने वाला हूँ। तो जिसमें मैंने बच्चों का टेस्ट जो लिया था वे 80 मार्क्स का लिया था, जिसमें 50 सब्जेक्टिव था और 20 नंबर का, मतलब कि 80 नंबर का जो था मैंने 50 लिया था। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ पूरी बातों को। 80 मार्क्स के था जिसमें 50 मैंने ऑब्जेक्टिव लिया बच्चों का, ठीक है। 30 नंबर लिया सब्जेक्टिव, ठीक है। 30 नंबर में 2 नंबर का क्वेश्चन था। 2 नंबर का क्वेश्चन जो था वे 10 गो था, जिसमें 10 दूना 20 हो गया, तो 50 से 20 हो जाएगा 70। 2 नंबर के 5 नंबर क्वेश्चन था जिसमें 5 दूना 10, इसलिए 70 10 हो गया 80 नंबर का, ठीक है। इस तरह से मैंने लिया था और बच्चों को जो टेस्ट लिए थे उसी टेस्ट के सिलसिले में मैं आज पूरी तरह से मैं बात करने वाला हूँ। और कैसे सोल्यूशन किया जाता है, कैसे एग्जाम में मतलब कि सोल्यूशन किया जाता है और किस तरह से मतलब कि ऑब्जेक्टिव को मारा जाता है, आज पूरी तरह से मैं चैप्टर 2 में बताने वाला हूँ। और चैप्टर 1 का जो था मैंने नहीं डिसाइड किया है और मैंने टेस्ट ले चुका हूँ, लेकिन अभी तक वीडियो उसका नहीं बनाया हूँ। तो आप लोग कमेंट में करेंगे कि यस सर चैप्टर 1 का भी बना दीजिए, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। तो आपका जो चैनल है ये सुबह सर मैथमेटिशियन क्लासेस पर ये चलेगा, जो भी वीडियो अपलोड होगा इसी पर। थोड़ा सा इस चैनल पर ध्यान दे देना। सभी स्टूडेंट्स का अनुरोध है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शेयर करें और थोड़ा सा सब्सक्राइब करें या लाइक करें या कुछ भी करें, लेकिन अपने अनुसार करें, अच्छा लगे तबे करें। ऐसा नहीं फ्री में कोई चीज़ ना करें, अगर अच्छा लगेगा तब करना है, ओके। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ताकि लंबा वीडियो ज़्यादा ना बने, क्योंकि 50 क्वेश्चन को आज मतलब कि करना है। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन का है, ये ध्यान रहे। थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं ताकि बच्चों को पूर्ण रूप से बुझाए। ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। ये तो ब्लैक आ गया ना। अब हो जाएगा, अब आ गया, हो गया। तो चलो सब रेडी हो और अपने ही पेपर को देखो, मतलब क्वेश्चन उतार के कि प्रश्न क्या कर रहा है, पूरा अच्छा तरह से एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, और कमेंट में जवाब दो। अगर कोई आंसर जानता है तो वह पहले ही जवाब दे दो, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को कमेंट देख के मैं जरूर फर्स्ट नाम में आपको नाम लूंगा। तो पहला प्रश्न है, कहता है कि यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक्स, आप समझ जाओ, यदि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कह रहा है विद्युतीय क्षेत्र ये समरूप कह रहा है। समरूप के मतलब होता है जैसे किसी चीज को रूप मिले, नकल ना मिले, सिर्फ रूप मिले, साइज मिले या ना मिले, लेकिन रूप खाली मिलना चाहिए। ये पूछा था विद्युतीय क्षेत्र, लेकिन ये एक्स अक्ष पर है। अब बताओ ये एक्स अक्ष होता है, पड़ा हुआ रेखा को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। फिर बोला कुछ एक्स अक्ष के अनुरूप कि सम विभव तल क्या होगा। सम मतलब बराबर, विभव मतलब होता है वोल्ट। अगर बराबर वोल्टों में कहता किस तल पर होना चाहिए, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये विद्युतीय क्षेत्र जो होता है जिसे हम कहते हैं ई, विद्युतीय क्षेत्र के जो होता है वो लंबवत होता है। लंबवत कैसे होता है? ये ऐसे हुआ लंबवत। विद्युतीय क्षेत्र का क्या होता है? लंबवत। तो ये जो लंबवत डाला गया, ये कौन डाला गया? बाय। क्या डाला गया? बाय। तो यह बताओ कि एक्स बाय के जो तल होता है, ये बाय एक्स एगो एक्स बाय एक्स एगो एक्स बाय के जो तल बनेगा, यह सम विभव तल पर होगा ये नहीं होगा? तो बताओ, जब भी विभव बनेगा वोल्टेज के हिसाब से बनेगा इसका, तो यह सम विभव यह कहता है कि यह जो तल बनेगा एक्स अक्ष पर, वह बनेगा एक्स और बाय पर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि एक्स पड़ा हुआ है और बाय खड़ा हुआ है। तो बाय का एक्स का तल कहाँ से है? बाय पर है। तो बताओ एक्स वाई कहाँ है? पकड़ो एक्स वाई कहाँ है? एक्स वाई इसमें नहीं, ऑप्शन ए गलती है, बी गलती है, डी गलती है, ई में बाई जेड है। ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए। तो पता है कैसे करना है?
विद्युतीय क्षेत्र की क्या हुआ, लंबवत हुआ। लंबवत कह के मतलब लेंथ, क्या हुआ, लेंथ। ये ध्यान में रख लेना, लेंथ। लेंथ के मतलब होता है लंबाई, क्या होता है, लंबाई, इसे लंब कहते हैं। तो इस तरह से हम बनाएंगे, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट में। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यह मतलब दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक आर त्रिज्या। हाँ, एक बात और, कोई भी पूछे कि ये जो सेकंड चैप्टर है कौन सा चैप्टर का है, तो ये अभी मॉडर्न नहीं है, मॉडर्न का चैप्टर अलग होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिका, किसका है, इलेक्ट्रोस्टैटिका, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, स्टैटिक्स किसका चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ये ध्यान रखें इस चैप्टर को। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि बच्चों को और थोड़ा सा बुझाए। चलो, कहता प्रत्येक आर त्रिज्या, क्या कहा, प्रत्येक आर त्रिज्या आवेश Q, मतलब कि त्रिज्या को ही लिखा जाता है कितना से, आर से। त्रिज्या को कितना से लिखा जाता है, आर से। आवेश को कितना से लिखा जाता है, Q से। आवेशित कितना है, 8 छोटे छोटे बूंदों को, कितने हैं, 8 छोटे छोटे बूंदों को, मतलब पॉइंट कितना है, 8 छोटे छोटे बूंदों को मिलकर एक बड़ा बूंद बनाया जाए। मतलब 8 को छोटा 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 बिंदु है, 8 को सिर्फ कितने हैं, 8 को, मैं ज्यादा दे दिया, 8 को कितना हो गया, 2 4 6 7 8। इस बिंदु को कहता है कि एक बड़ा बिंदु बनाए। कैसा बिंदु बनाए, बड़ा बिंदु। अब बड़े बिंदु का स्थिति ऊर्जा बताए। स्थिति ऊर्जा को कुछ से लिखते हैं, यू से, कुछ से लिखते हैं, यू से। तो स्थिति ऊर्जा को यू से लिखते हैं। यू प्रोपोर्शनल किसका होता है, ये थोड़ा हमें बताएं। यू प्रोपोर्शनल किसका होता है, यू प्रोपोर्शनल किसका होता है, ये हमें थोड़े से बताएं। यू प्रोपोर्शनल जो होता है, ये याद रखें, क्यू मतलब आवेश के स्क्वायर, अब बट्टा में आर, बट्टा में क्या हो जाएगा, आर। ये रहा विद्युतीय ऊर्जा, क्या रहा, विद्युतीय ऊर्जा। चलिए देखिए, 8 बूंद तो समझ गए, कितना बूंद, 8 बूंद। कहता है कि आर त्रिज्या तथा क्यू आवेश को आवेशित 8 छोटा छोटा बूंद को मिलाकर एक बड़ा बना जाता। मतलब बूंदे बनाएगा तो थोड़ा सोचो कि 8 को गोला रहेगा, कितना गोला, कितना गोला रहेगा, 8 को गोला रहेगा। 8 गोला को कितना बड़ा गोला बनाएगा, बड़ा गोला बनाएगा। मतलब 8 गोले, 8 छोटे गोले का आयतन एक बड़े गोले आयतन के बराबर है। तब कहता है स्थिति ऊर्जा को प्रत्येक बिंदु की तुलना में ज्ञात करें। ठीक है, ऐसे ज्ञात करना। तो ये तो यू प्रोपोर्शनल मतलब कि क्यू के स्क्वायर बट्टा में कुछ हो गया, आर हो गया, ये तो पता चल गया। ये विद्युतीय ऊर्जा का, स्थिति ऊर्जा का, किसका, स्थिति ऊर्जा का, जो है ना लिखा हुआ स्थिति ऊर्जा का। बाकी यहाँ से कनेक्शन कैसे करना है अभी देखें। चलिए अब कैसे करना है। 8 को छोटा गोला, कितना गोला, 8। तो 8 छोटा गोला जो बड़ा गोला के कोची है बराबर। 8 को छोटा गोला का आयतन मतलब भी, 8 छोटा गोला का आयतन मतलब भी और फिर बड़ा गोला के आयतन के बराबर। ठीक है, क्योंकि बूंदा रहेगा तो ये अंदर तो हवा ही रहेगा ना उसके अंदर। तो इसका जो फॉर्मूला आता है 8 छोटा गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, बड़ा गोला को जो निकलेगा 4/3 पाई, अब बड़ी आर के क्यू लिखना।
कैसा आर? बड़ी आर के क्यूब। 8 छोटा गोलाकायतन मतलब भी, बड़ा गोलाकायतन ये बड़ी भी, ठीक है। तो 8 गुना 1/4 पाई आर क्यूब, फिर बराबर में 4/3 पाई अब बड़ी आर के क्यूब, क्योंकि बड़ा गोला। फिर यहाँ देखना 4 पाई से मतलब कि 1/4 नहीं 4/3, ये पट्टी सही लिखा गया, ये पट्टी गलती हो गया। ये ध्यान रहे कि ये नहीं है, ठीक है। ये नीचे कितना है? 3, 4/3 है। तो 4/3 और पाई आर क्यूब, ये बड़े क्यूब। अब यहाँ से 4/3 का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। 4/3 से खत्म, पाई से पाई खत्म, कितना क्लियर। बाकी इन्हें कितना बचा? 8 आर क्यूब बराबर में बड़ी आर क्यूब, ठीक है। 8 आर क्यूब और बराबर में कितना बच गया? थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये रह गया बड़ी क्यू। तो ये क्यू है तो यहाँ पे क्या चढ़ेगा? रूट क्यू। क्यू रूट चढ़ेगा ना एक पर। 8 आर के पावर 3 अब बराबर में कितना हो जाएगा? आर। अब बताओ 8 के वर्गमूल कितना होता है? 2। आर क्यू के वर्गमूल कितना होता है? आर। तो बताओ बड़ी आर के वैल्यू कितना आ गया? बड़ी आर के वैल्यू आ गया 2r छोटी आर का। यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ तक जितना है उतार लें, ठीक है। यह स्क्रीनशॉट ले लें कैसे कैसे हुआ, क्योंकि अब नेक्स्ट में जाएगा, ठीक है। यहाँ तक उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहाँ से और आगे जाएगा। फिर लास्ट में बता देंगे कैसे किया जाता है तुरंत, ठीक है। तो ये 2r निकला, ठीक है। अब इसे हटाते हैं। उसके बाद ये तो निकल गया आर के वैल्यू, बड़ी आर के वैल्यू 2r। अब जो निकलेगा जो वैल्यू वो ध्यान रखें। अब जो हमने जो वैल्यू निकालेंगे, वे जो वैल्यू निकालेंगे वो ध्यान से सुने। अभी हम लोग निकाले बड़ी आर के वैल्यू 2r, ठीक है। बड़ी आर के वैल्यू 2r। जैसी 2r आया तो फिर निकालना है कि ये स्थिति ऊर्जा पूछा था। तो स्थिति ऊर्जा जो पूछा था, अभी जो थोड़ा देर पहले बताया कि U प्रोपोर्शनल जो होता है, क्या होता है? U प्रोपोर्शनल। U प्रोपोर्शनल जो होता है वे अभी जो बताए हम, मतलब Q के स्क्वायर और बट्टा में R, Q के स्क्वायर बट्टा में R। जब प्रोपोर्शनल के चिन्ह हटता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है। और जैसे लिखा है ये Q स्क्वायर और बट्टा में बड़ी आर, ठीक है। Q स्क्वायर बट्टा में बड़ी आर। उसके बाद फिर क्या करना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जो होता है, इसे विद्युतीय ऊर्जा में मतलब स्थिति ऊर्जा में जब चेंज किया जाता है इसे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वे हमने मतलब कि कूलाम के नियम के अनुसार Q स्क्वायर बट्टा में R होता है। फिर इनटू ऊपर बचा Q स्क्वायर R, बड़ी R जो था उसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2r। कितना आया था? 2r। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आप लोग को पूरा समझ में आ जाए। यहाँ पे कितना लिखाएगा? R के वैल्यू कितना देख लो, R के वैल्यू कितना है? 2r। क्लियर? R से R का होगा खत्म, लेकिन Q को खत्म नहीं करना है, क्योंकि Q का वैल्यू दिया हुआ है। वो कैसे दिया हुआ है ध्यान से देखो। जैसे यहाँ देखें 8 आवेशित कितने हैं? 8 छोटे छोटे। कितने हैं? 8 छोटे छोटे। तो हम लिखेंगे ऊपर में बचा कुछ Q स्क्वायर, मतलब Q स्क्वायर तो बचा, लेकिन वो जो दिया गया है 8 छोटे छोटे वे 8Q ही दिया हुआ है, तो बाद ही स्क्वायर।
और फिर नीचे के जो वैल्यू दिले क्यू स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और बगल में कितना हो जाएगा, देख लिया सापा लिखल है, बगल में कितना होगा, ये तो क्यू के वैल्यू हो गया 8 क्यू स्क्वायर, फिर बट्टा में क्यू है तो क्यू, ये वाला क्यू, ऊपर 1 से गुना कोई फर्क ना पड़ेगा, बाकी नीचे कितना बचा 2। अब इसे गुना करें, स्क्वायर करेंगे, 8 के स्क्वायर कितना होता है, 8 के जो स्क्वायर करेंगे वो हो जाएगा 8 8 64, थोड़ा सा घेर देते हैं, और क्यू के स्क्वायर बट्टा में कितना है क्यू स्क्वायर और इंटू में 2, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर का हो गया खत्म, कलर चेंज कर देते हैं, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर का हो गया खत्म, फिर 2 से खत्म करेंगे तो 64 को 32 मारते हैं। आप बताओ ये कितना गुना हो गया, बड़ा गुना का कितना गुना हो गया 32 गुना, ऑप्शन कौन है ए। एक बार अच्छा से बनाए, r बराबर 2r कैसे लाए थे, गोला को लाए थे, फिर यू प्रोपोर्शनल क्यू के स्क्वायर बटा में बड़ी आर, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो आवेगा के आता है, क्या आता है के, तो के वैल्यू ही होता है 1/4π/0, इसको परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। फिर क्यू स्क्वायर बटा में बड़ी आर, फिर जो 1/4π/0 है 4π/0 को लिखे थे मान को ची क्यू स्क्वायर बटा में आर, फिर यहाँ पे लिखा हुआ क्यू आर बराबर जो आर वैल्यू दिले वो कितना निकाले थे हम, आर बराबर बड़ी आर बराबर 2r, इसलिए बड़ी आर की जगह पे लिख दिया 2r, आर से आर का हो गया खत्म। ये नीचे है देखिए एक बट्टा में पूरा के बट्टा में क्यू स्क्वायर बट्टा में आ रही, इसलिए आर से आर इधर खत्म, और बच गया क्यू स्क्वायर, तो यहाँ क्यू के वैल्यू दिया हुआ 8 है, 8 छोटे छोटे इसलिए 8 क्यू के स्क्वायर, बट्टा में क्यू के स्क्वायर, और यहाँ कितना बच गया 2, तो 8 के स्क्वायर 64 क्यू के स्क्वायर, और फिर क्यू से क्यू स्क्वायर खत्म, तो फिर 32 दूना 64, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है ना। उसके बाद फिर चलते हैं, थोड़ा सा लगता है ये सब न्यूमेरिकल में थोड़ा सा बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप लोग ध्यान रखें कि आप लोग जरूर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ध्यान दें, और इस ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल को ज़्यादा ध्यान दें। 3 नंबर जो क्वेश्चन है ध्यान से देखें, एक समांतर प्लेट है, समांतर प्लेट समझ रहे हो ना, समांतर प्लेट इस तरह से जो संधारित्र में परावैद्युतांक 6 वाला है, परावैद्युतांक कितना है 6, उसका परावैद्युतांक जो भरना था वो प्लेटों के बीच में, प्लेटों के कहाँ बीच में, वो कितनी गुनी हो जो धारिता के पूर्व बनी रहेगी। तो यहाँ पे जो C बराबर जो होता है धारिता के जो कैपेसिटेंस जो होता है फार्मूला, वे K बराबर मतलब K इंटू इप्सिलॉन नॉट विद्युतीय क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल बटा में कितना हो जाए डिस्टेंस, जिसका D कहते हैं, ये होता है C का फार्मूला, ठीक है। ये रहा C का क्या फार्मूला, C बराबर K विद्युतीय मतलब इप्सिलॉन नॉट, और फिर क्या हुआ A बटा में D, कहता कितना गुना होगा, किसका गुना करा परावैद्युतांक का, परावैद्युतांक में कितना K को बोलते हैं परावैद्युतांक, तो सोचो C बराबर में जो K है और K का कहता है कि 6 गुना है, एकरा मतलब कि परावैद्युतांक के मतलब धारिता के साथ कितना गुना ये चलता है, जो पूछ रहा धारिता के साथ कितना गुना ये चलेगा, तो धारिता के साथ जितना प्लेटों के बीच में बनेगा वो 6 गुने ही बनेगा, क्योंकि K के जब 6 गुने तो धारिता के भी 6 गुना होगा, इसलिए कितना गुना होगा 6 गुना, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक गोलीय चालक जिसमें आविष्ट किया जाता है तो इसके केंद्र में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन का लॉजिक क्वेश्चन है, ये कहता है कि विद्युतीय क्षेत्र का मतलब ये होता है E बराबर कितना होता है 0, जब आविष्ट में चालक आविष्ट किया जाता है केंद्र पर कितना बनता है 0, और केंद्र पर 0 बनता है चालक के अंदर ही बनता, चालक के कहाँ बनता अंदर ही बनता, चालक के अंदर बनता है कौन विद्युतीय क्षेत्र, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर 0 बनेगा, जगह नाम 0 होता,
लेकिन नहीं, क्वेश्चन चेंज है। क्वेश्चन चेंज इसलिए ऑप्शन बी गलती है। ये तो विद्युतीय क्षेत्र 0 होता है, ये तो पता है क्योंकि चालक के अंदर होता है, लेकिन पूछा को जी केंद्र पर है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता पूछा है। एक क्वेश्चन, अगर विद्युतीय क्षेत्र पूछता तो हम 0 मार देते हैं, लेकिन विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता पूछा है, तो बता विद्युतीय क्षेत्र बनेगा 0 पर तो तीव्रता बनेगा अनंत पर। क्वेश्चन ये है, ऑप्शन ए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समांतर प्लेट के संधारित्र प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होता है? बताइए संधारित्र की धारिता क्या होता? अगर बताओ संधारित्र की धारिता मतलब सी, डाइलेक्ट्रिक से अगर हम बात करें डाइलेक्ट्रिक से, जैसे प्लेट की संधारिता के प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक बोलते हैं, इस पदार्थ को डालने पर क्या होता है? तो बताओ किसी भी धारिता में अगर पदार्थ को रखेंगे तो धारिता घटेगा कि बढ़ेगा? तो हमेशा हमेशा बढ़ता है। कुछ ही बढ़ता है, हमेशा बढ़ता है। ऑप्शन ए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता? मतलब अचर पूछ रहा, किसका अनुपात, रेशियो, किसका अनुपात अचर होता है? बताइए 6 नंबर क्वेश्चन का, किसका अनुपात अचर होता है? याद है फॉर्मूला आप लोग का? बताइए। सी बराबर जो फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस जिसके कहते हैं वे होता है आवेश बटा मतलब कि विभव, आवेश बटा विभव। अगर विभव बढ़ेगा तो यहाँ पे याद कर लेना सी के मान घटेगा, अगर सी के मान बढ़ेगा तो भी के मान घटेगा। तो ये रहा सी बराबर क्यू बटा भी, और क्यू बटा भी होगा जिसका मान आवेश बटा विभव होता है, मतलब कुल आवेश बटा कुल विभव। ये कहाँ है? ऑप्शन ए में, क्योंकि अचर पूछा था इसलिए चालक को कंडक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर समझ में आए तो कमेंट में जरूर लिखें, अगर समझ में आता तो लाइक शेयर जरूर करें ईमानदारी से, क्योंकि आप लोग के बहुत हिजी करके बताने वाला है, इसलिए याद करें। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युतीय क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। आप बताइए, कार्य पूछ रहा है डब्ल्यू बराबर वर्ग। पहला बात है कि वर्ग का मतलब कार्य का ऐसा मात्रक बताएं और कार्य का विमीय सूत्र बताएं, ये कमेंट में जरूर बताएं। कार्य का ऐसा मात्रा, कार्य का विमीय सूत्र, और लास्ट में क्वेश्चन पूछेगा जो कमेंट में जवाब देना, इसलिए बना रहे, लास्ट में बहुत कुछ होने वाला। विद्युतीय क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य पूछ रहा 7 नंबर क्वेश्चन। बताइए, नाम सुने? पी ई, इसे हम सोल्व किए थे जब घुमा रहे थे ना विद्युतीय क्षेत्र के द्विध्रुव को, तब पी हम सोल्व किए थे। इसका जो आंसर आया था 1 माइनस में cos थीटा आया था, याद करो 1 माइनस cos थीटा, इसलिए पी ई इंटू 1 माइनस cos थीटा। ये था विद्युतीय क्षेत्र को जब द्विध्रुव को घुमा रहे थे तो वे कार्य बराबर फॉर्मूला था। अब देखेंगे कहाँ, अच्छा विद्युतीय क्षेत्र को जो घुमा रहे थे द्विध्रुव को घुमाने के लिए वहां पर एम का प्रयोग किया गया था, पी के जगह पर कौन का प्रयोग किया गया था? एम का। अब मिलावे एम ई इंटू 1 माइनस में cos थीटा, 1 माइनस में cos थीटा, एम ई। ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक सच के दिशा में विद्यमान है तो वह समविभव क्या है? ये तो वही क्वेश्चन है जो मैंने पिछला बार फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, वही क्वेश्चन को दोबारा दोहरा दिया गया था। ये तो बोले थे कि ये लंबवत होता है विद्युतीय क्षेत्र के, क्या होता है? लंबवत होता है। विद्युतीय क्षेत्र के क्या होता है? लंबवत होता है। लेकिन विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत होता है, लेकिन दिशा में विद्यमान पूछ रहा है, दिशा में विद्यमान पूछ रहा है, तो ये याद रखें ई के लंबवत होता है तो यहाँ पे जो चेंज होगा वह बाई जेड पर ही होगा, क्योंकि ये बाई होता है।
ठीक है, क्या होता है, बाई होता है। वे एक सच की दिशा में कर रहा है, एक से के दिशा में, तो इसका विद्यमान मतलब मुलाकात हुआ बीच में, तो कौन बीच में है, बाई। ठीक है, फिर सम विभव होगा, नापेगा विषय सम विभव है कि नहीं, रहेगा तो जल्दी होगा, नहीं तो नहीं होगा। याद रखें ये ऊपर में बाई है और फिर ये जेड के पास में बनेगा, इसलिए बाई जेड। क्या बनेगा, बाई जेड, बाई जेड के तल पर बनेगा, बाई जेड के तल की दिशा में ही होगा। ठीक है, ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी। नौ नंबर क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु को खोखला गोला को इस प्रकार मतलब इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि किसी पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट हो तो गोले के केंद्र पर विभव कितना होगा। ये पूछ रहा है, क्वेश्चन है कि त्रिज्या का वैल्यू जो दिले वो 5 सेंटीमीटर है, बस सिंपल है। और धातु को खोखला गोला को आवेशित करता, 10 वोल्ट देता, कितना वोल्ट, 10 वोल्ट देता। तो गोले के केंद्र पर कितना बनेगा, विभव, विभव पूछ रहा, गोले के केंद्र पर कितना बनेगा। तो चालक के अंदर जितना भी बनता हुआ समान बनता, जितना अंदर होता सब समान बनता। चालक के अंदर के बात कर रहा, गोले के केंद्र पर कितना बनेगा विभव, तो ये समान होता जितना विभव अपना बनाता पृष्ठ पर, माने जितना विभव बनाता पृष्ठ पर उतना बनाता केंद्र पर भी, इसलिए ये 10 वोल्ट बनाती है, याद रखें ये 10 वोल्ट भी ये भी बनाएगी। क्या हो गया, एक में थोड़ा स्लाइड चला गया, अभी आता वापस। चलिए आ गया स्लाइड। कितना क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन तो हो गया। अंदर क्या होता है, जितना पृष्ठ पे बनता है वोल्टेज उतना ही बनता है केंद्र पर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 10 नंबर जो क्वेश्चन कहता है, 5 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 20 केल्विन वोल्ट मैंने 20 केवी तक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान बताइए। आवश्यक ऊर्जा का मतलब होता है यू बराबर जो फॉर्मूला होता है 1/CV के स्क्वायर होता है। सी क्या है, यह कैपेसिटेंस है जिसे 5 माइक्रो दे ले, ये सी के वैल्यू। भी क्या है, यह किलो वाट है जिसे भी के वैल्यू दिया है, इसलिए इस पर सेट करेंगे। सी के वैल्यू जो है वो 5 है, 12 के वैल्यू जो दिले है, मतलब कि भी के वैल्यू जो दिले है भी ये भी के वैल्यू जो दिले वो 20 दिले। एक बटा 2 मतलब सीधे काट दो ना, कटेगा नहीं कटेगा। 20 के स्क्वायर 400, 2 से काट 400 को काटेंगे 200 मरते और 200 पचे 1000। तो उष्मा का मात्रक होता है जूल, 1000 जूल। पूछ रहा क्वेश्चन को चीज 1 किलो जूल 1 कैलोरी जूल मतलब कि 1 किलो जूल 1 किलो जूल
मतलब केजी में पूछ रहा है, ठीक है, किलो जूल में। तो एक याद रख ले रहे हैं कि 1 किलो जूल में 1000 जूल होता, इसलिए 1 जूल के बराबर होता है 1 केजी। ठीक है, ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन तक। उसके बाद नेक्स्ट बताएंगे 11 से, क्योंकि लंबा वीडियो बन जा रहा ना, इसलिए, क्योंकि समझाने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए आप लोग सपोर्ट करें तो मुझे एनर्जी के हिसाब से मतलब कमेंट अच्छा रिस्पांस दें, तब मैं और अच्छा से बेहतरीन से बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी 10 तक रखें, क्योंकि और भी काम है, टाइम बहुत कम मिलता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके।